जरा सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले एक ऐसी दुनिया थी जो इंजीनियरिंग और शहर बनाने की कला में हमारे आज के ज़माने को भी टक्कर दे सकती थी। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो शांति और हार्मनी में जीती थी। और फिर अचानक वो जैसे गायब ही हो गई। आज हम उसी खोई हुई दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। ये कहानी है भारत की पहली महान शहरी सभ्यता की। जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है, एक अच्छी तरह से संतुलित समुदाय, शोषण की नहीं बल्कि आपसी सद्भाव की तस्वीर। मतलब ये कोई आम पुराना साम्राज्य नहीं था, ये एक ऐसी कम्युनिटी थी जो शायद हमारे आज के समाजों से कहीं ज्यादा बराबरी पर यकीन रखती थी। इसको जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। जिस वक्त मिस्र के लोग पिरामिड बना रहे थे और मेसोपोटामिया में दुनिया के पहले शहर बस रहे थे, ठीक उसी वक्त भारतीय उपमहाद्वीप में एक और जबरदस्त शहरी सभ्यता फल फूल रही थी। ये दुनिया से कटी हुई कोई जगह नहीं थी, बल्कि उस प्राचीन दुनिया का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी थी। यही वो दो सवाल हैं जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और यही सवाल आज हमारी इस पड़ताल के सेंटर में है। तो चलिए एक एक करके सुरागों को जोड़ना शुरू करते हैं। हमारा पहला और सबसे बड़ा सुराग छिपा है उनके शहरों में। ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, बल्कि ये इंजीनियरिंग और प्लानिंग के जीते जागते सबूत थे। उनका प्रिसिजन, मतलब उनकी सटीकता, सच में हैरान करने वाली थी। सड़कें एकदम सीधी, एक ग्रिड पैटर्न में बिछी थीं, जो आज के न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ की तरह एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे काटती थी। शहर के दो हिस्से थे, एक ऊंचाई पे बना गढ़ जो शायद एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, और एक निचला शहर आम लोगों के लिए। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या थी? कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी हर जगह एक जैसी थी, चाहे घर बड़ा हो या छोटा। ये एक ऐसे समाज की तरफ इशारा करता है जो ऑर्डर और शायद बराबरी को बहुत ज्यादा महत्व देता था। लेकिन उनकी इंजीनियरिंग का असली कमाल तो सिटी प्लानिंग से भी कहीं ज्यादा गहरा था, और वो दिखता है उनके वाटर मैनेजमेंट में। जरा सोचकर देखिए, आज से 4500 साल पहले उनके पास एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम था जो आज के कई शहरों को भी मात दे सकता है। हर घर की नाली सड़क की मेन नाली से जुड़ती थी, और वो भी ढकी हुई। ये साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ को लेकर उनकी गहरी समझ को दिखाता है। अब एक नंबर पर गौर कीजिए जो उनकी इंजीनियरिंग की ताकत को दिखाता है, 73 मीटर। ये एक ओलंपिक स्विमिंग पूल से भी ज्यादा लंबा है। और ये सिर्फ एक जलाशय था। धोलावीरा शहर में उन्होंने चट्टानों को काटकर ऐसे 6 बड़े बड़े जलाशय बनाए थे। वो पानी की एक एक बूंद की कीमत समझते थे और उसे बचाने की कला में माहिर थे। ये इस सिविलाइजेशन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हम ये तो जानते हैं कि उन्होंने इसे कैसे बनाया, वाटरप्रूफ ईंटों और नेचुरल तारकोल से। लेकिन क्यों बनाया? क्या ये किसी राजा का पर्सनल स्विमिंग पूल था, या फिर किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान का सेंटर? ये देखते हुए कि हर घर में अपना बाथरूम था, ये जरूर किसी खास मकसद के लिए ही रहा होगा। चलिए अब इन शहरों की ईंटों और गलियों से आगे बढ़ते हैं और उन लोगों से मिलते हैं जो यहाँ रहते थे। आखिर उनकी जिंदगी कैसी थी? वो सिर्फ किसान और इंजीनियर ही नहीं थे। उनके खाने में दूध, हल्दी, अदरक जैसी चीजें होती थी। वो मेटल और शंख से खूबसूरत गहने बनाते थे। और हाँ, उन्हें मनोरंजन भी पसंद था। हमें उनके बनाए हुए बोर्ड गेम्स और बच्चों के लिए सीटी जैसे खिलौने भी मिले हैं। ये एक जिंदा दिल और एक बहुत ही एडवांस्ड समाज की तस्वीर दिखाता है। और यहाँ एक और चौंकाने वाला नंबर है जो उनके काम के स्केल को दिखाता है, 217 मीटर। ये फुटबॉल के 2 मैदानों से भी ज्यादा लंबा है। ये गुजरात के लोथल में मिली एक गोदी यानी एक डॉकयार्ड है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर के भी बड़े खिलाड़ी थे, जिनका ट्रेड नेटवर्क मेसोपोटामिया और उससे भी दूर तक फैला हुआ था। हमने उनके शहर देख लिए, उनकी जिंदगी को समझ लिया, लेकिन एक चीज है, एक दीवार है जो हमें उनसे सीधे बात करने से रोकती है, और वो है उनकी भाषा। हमें हजारों की तादाद में ऐसी छोटी छोटी मोहरें मिली हैं जिन पर जानवरों की तस्वीरों के साथ कुछ निशान बने हैं। यही उनकी लिखावट है, जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि इन्हीं निशानों में उनके राजाओं के नाम, उनके भगवानों की कहानियां और उनका पूरा इतिहास छिपा हो सकता है, जो हमारे लिए एक बंद किताब की तरह है। और अब हम अपनी पड़ताल के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आते हैं।
इतनी एडवांस और इतनी प्रॉस्परस सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ? पहले ये माना जाता था कि किसी बाहरी ताकत ने हमला करके उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन हमें किसी बड़ी लड़ाई या हथियारों के कोई सबूत नहीं मिले। आज ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि असली विलन कोई और था, पर्यावरण। लगभग 2200 ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ, मॉनसून कमजोर पड़ गया और उनकी जीवन रेखा सरस्वती नदी धीरे धीरे सूखने लगी। वो किसी बाहरी दुश्मन से नहीं हारे, वो हारे प्रकृति